सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सब बच्चे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि महापुरुषों की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, जय बोलिए समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए वर्तमान में शिरपुर नगर में विराजमान आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, शिखर जी में विराजमान आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, शिखर जी में विराजमान आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जिणंदो। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे एवं अन्य छात्र छात्रागण, अध्यापकगण, अन्य बंधुगण, अन्य आगंतुक, सभी अतिथिगण संस्थानम अभयदानम एवं ज्ञानदानम गुरुकुल के परिसर में विराजमान सभी स्वाध्याय सुनने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सभी लोग पांडव पुराण नामक इस ग्रंथ का नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। कथा के माध्यम से हम सभी को कुछ न कुछ धर्म में भी वृद्धि हो रही है और उस धर्म में वृद्धि के उपरांत हमारी आत्मा में वैराग्य में भी वृद्धि होना अवश्यम भावी है। संसार का समस्त परिग्रह, भोग विलास, सुख साधन, अपार सामग्री हमारी इस आत्मा ने अलग अलग पर्यायों में अलग अलग औदारिक वैक्रियक इत्यादि शरीरों को धारण करके अनेकों बार भोगे हैं, परंतु हमें क्या नहीं हुआ, एक भी बार अभी तक पिछले किसी भी भव में मोक्ष नहीं हो पाया, जिस कारण से कभी हम उच्च श्रेणी में चले जाते हैं तो पुनः गिर करके निम्न श्रेणी में वापस आ जाते हैं। यह संसार चक्र निरंतर चलता रहता है। ऐसी ही त्रिपृष्ठ नामक जीव की कथा यहाँ पर चल रही है। 11वें तीर्थंकर के काल में वह जीव नारायण बना है साक्षात। जैसे वर्तमान में हम श्री कृष्ण नारायण की कथा सुनते हैं ना, उनको कितना प्रसिद्धि प्राप्त है। कई धर्मों में, संसार में जगत प्रसिद्ध वर्तमान में उनको ईश्वर का अवतार भी कहा गया है, भगवान है। परंतु
नारायण थे। ऐसे ही मान लीजिए कि उनसे पूर्व के काल में त्रिप्रष्ट नाम के जो जीव हैं बहुत जगत प्रसिद्ध रहे होंगे, बहुत फेमस रहे होंगे, उनको भी भगवान के अनुरूप उस समय माना गया हो। 3 खंड के राजा वह रहे। पृथ्वीनारायण का उन्होंने वध किया होगा। ऐसे त्रिप्रष्ट नाम के जीव की कथा भी यहाँ पर चल रही है, जो भविष्य की पर्याय में 24वां तीर्थंकर भी बनने वाला है। परंतु किसी कारण से उसने पिछले भव में कुछ अच्छा कार्य किया होगा, तप इत्यादि किया होगा, परंतु कुछ न कुछ उसमें ऐसा कार्य कर लिया, मन में कुछ ऐसी आकांक्षाएं इच्छाएं धारण कर ली, जिसके कारण से नारायण तो बन गया, परंतु आगे आने वाले भवों में उसका फल चुकाना पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान में यदि हमारा कोई भी जीव, हम में से कोई भी भोग विलास के साधन के लिए, सुख सामग्री को एकत्रित करने के लिए बहुत सारे बुरे कार्य कर लेता है, परंतु जब उसका फल आता है, बुरे कार्य करने में जब तक उसे कुछ न कुछ अच्छा मिलने लगता है, मान लीजिए चोरी करने का प्लान बनाया और चोरी कर ली, तो बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ा आसान था चोरी करना, धनी हो गए, जो भी इंद्रियों के सुख प्राप्त करने थे उस धन से प्राप्त कर लिए, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, परंतु कभी ना कभी तो भांडा फूटेगा। अगर नहीं भी फूटा, पकड़ा नहीं भी गया, किसी को पता नहीं भी चला, तो उसके बाद भी कर्मों का फल उसको एक ना एक दिन प्राप्त अवश्य होगा। तब वह बहुत दुखी होगा, अरे मैंने ये गलत काम उस समय क्यों किया था, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि इसका जो फल मिला बड़ा अच्छा उस समय मिला था, बल्कि दुख जो अब मिल रहा है उससे कई हजार गुना ज़्यादा मिल रहा है। अब थोड़ी सी कोई चोरी करता है, एक दिन में चोरी कर ली, लेकिन पकड़ा गया तो कितने दिन के लिए अंदर जाता है, सालों के लिए अंदर जाता है। ऐसे ही कोई हत्या कर दी, कोई और गलत कार्य कर दिया, कोई हिंसा कर दी, कोई महिलाओं के प्रति बुरा व्यवहार कर दिया, कोई युद्ध कर लिया, लड़ाई कर ली, और अगर थोड़ी देर की हिंसा करी, किसी को गोली मार दी, कितनी देर में, 2 मिनट का खेल है, परंतु जब अंदर जाता है तो 10, 15, 20, 25 सालों तक, तब उसे लगता है कि क्षणिक मैंने जो डिसीजन लिया, निर्णय किया, एक क्षण भर में उसका बुरा खामियाजा मुझे कितने लंबे समय तक भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही संसार के भोगों के लिए अगर हमने कोई तप किया, कोई पूजा करी, कोई उपासना करी, तो वहाँ पर भी आपको उस समय तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा, कोई भी मनाही धर्म ग्रंथों में नहीं आई। परंतु आपने स्वयं के फायदे के लिए आपने वह भगवान की भक्ति करी थी, शरीर इत्यादि को कष्ट दिया था, तप किया था, तो बाद में उसका फल आएगा, और वह ब्याज समेत आएगा, सूत समेत आएगा। बहुत सारे जीव मिथ्या दर्शन के फलस्वरूप बहुत बड़े बड़े तप किया करते हैं, पहाड़ों पे जा कर के, एकांत में जा कर के अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया करते हैं, मिथ्या तप। परंतु कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग तो अच्छे उसमें करते हैं, और कुछ के मन में आकांक्षाएं आ जाती हैं कि मैं जो तप कर रहा हूं इसके फल स्वरूप मेरे को इतनी रिद्धियां प्राप्त हो जाएं, इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं कि मैं सारे संसार पर राज कर सकूं, सारे लोग मेरे गुलाम बन जाएं, सेवक बन जाएं, मैं जो चाहूं वह कर सकूं, मेरे इतने रूप बन जाएं,
मैं बहुत आताताई बन जाऊं। कुछ ना कुछ उसको ऐसे विकल्प यदि मस्तिष्क में आ गए, आ भी जाते हैं बहुत लोगों के, कि मैं जो तप कर रहा हूँ इतनी अपार शक्ति मेरे अंदर आ जाए, मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मृत्यु का वर्ण करूं ही नहीं। इस कारण से बहुत सारे लोग तप कर लेते, अपने आत्म कल्याण के लिए न करके संसार के भोगों के लिए कर लेते कि मैं सारे संसार को अपने अधीन बना लूं, सभी लोग मेरे आधिपत्य में चलें, जो मैं कहूं वैसा सारे संसार के लोग करें। ऐसी इच्छाओं के साथ में वह तप इत्यादि कर लेते हैं। तो उसके फल से क्या होता है? क्या होता है? क्या उनको फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? आप चोरी करने के उद्देश्य से गए और अगर किसी ने आपको नहीं देखा तो चोरी कर लोगे या नहीं कर पाओगे? है? कर लोगे ना। तो ऐसा ही उनको उसका फल प्राप्त हो जाता है। वे कहीं ना कहीं के राजा बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और वहां जाकर के क्या करते हैं? फिर लूटते हैं, दुख देते हैं, दरिद्र जनता को कष्ट देते हैं, बेजुबान पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं, अन्य जनता को, अन्य लोगों को परेशान करते हैं और राजा बन के खूब आतंक मचाते हैं। तो उसका फल उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो अच्छा लग रहा है, परंतु कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। कर्म सिद्धांत किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे वह नारायण का जीव ही क्यों ना हो, चाहे वह त्रिपृष्ठ का जीव ही क्यों ना हो, उसको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। प्राकृत में एक सूत्र आता है, सूत्र तो ज़्यादा ध्यान नहीं है लेकिन उसका अर्थ थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, कि जैसे पेड़ खड़ा है, पेड़ के ऊपर एक आता है, शायद उत्तराध्ययन नामक ग्रंथ का है, ग्रंथ भी हमें ठीक से याद नहीं है, वहाँ पुस्तक में से देख के बताएंगे, कि एक सूत्र है, उसका सार ये है कि जब पेड़ पर कोई जीव चढ़ता है, कोई व्यक्ति चढ़ता है, तो चढ़ते समय उसे बहुत अच्छा लगता है कि हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ऐसे ही संसार में कोई जीव तरक्की करता है, विकास करता है, धन संपत्ति सुख साधनों में वृद्धि होती है, कैसे भी हो उससे उसे कोई मतलब नहीं है। साम दाम दंड भेद लगा करके उसे बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पे जब चढ़ता है उसको बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब शिखर पे पहुंच करके धड़ाम से गिर पड़ता है तब वह बहुत रोता है कि अरे इतना ऊपर से सीधे नीचे गिरा, हड्डी टूट गई है, कूल्हे की हड्डी टूट गई, हाथ टूट गया, मुंह टूट गया या मर गया, तब वो बहुत दुखी होता है। तो ऐसे ही जब शिखर पे व्यक्ति किसी भी प्रकार से चढ़ता है तब उसे वहाँ शिखर पर बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब एक न एक दिन वह वैभव समाप्त होता है तब वह बहुत रोता है, दुखी होता है कि इससे अच्छा तो यह प्राप्ति नहीं हुआ होता। क्यों मैं इतना ऊंचाई तक चढ़ गया, अब नीचे देख रहा हूं तो इतनी बुरी तरह गिरूंगा, कितना कष्ट होगा। इसीलिए सारा प्रसंग बता रहे हैं। कभी भी यहाँ पर अगर आप स्वाध्याय भी करने बैठे हैं, कभी भी अगर आप षट आवश्यक देव पूजा उपासना दान इत्यादि कुछ भी करें तो किसी भी भोगों की आकांक्षा से ना करें। एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो संसार का सार बताता है कि मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूं और मन्नत मांगने जा रहा हूं। इस जैन धर्म में मन्नत नाम का कोई शब्द नहीं। बच्चा पैदा हो जाए इसलिए यात्रा कर रहा हूं, धन बहुत सारा आ जाए इसलिए यहां पर तेरे को 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाने आ रहा हूं, 1.25 के बदले 1.25 करोड़ मिल जाए, 1.25 लाख मिल जाए,
तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। कोई माने या ना माने, अगर इसका डीप अध्ययन करोगे, गहन अध्ययन करोगे तो मिल जाएगा। ऐसा जिनेंद्र देव के पास कोई भी कार्य नहीं है जो उनकी शरण में जाकर के सिद्ध नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो जिनेंद्र भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, कहने को तो पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, अष्टधातु की मूर्ति है, कुछ नहीं करते, खड़े हुए हैं या बैठे हैं, आपसे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इनकी उपासना से संभव नहीं हो सकता। परंतु क्यों करें? हम तो इनके पास क्या मांगने जाएंगे? अष्टम वसुधा, 8वीं पृथ्वी चाहिए हमें तो, ईशत प्रागभार। हमें तो सिद्ध चला चाहिए, आपका पद चाहिए। जो आपने पद प्राप्त किया है वो दिलाते हो तो दिलाओ, नहीं तो हमें बाकी संसार के भोगों की कोई भी आकांक्षा नहीं है। आप अपने बगल में बिठाओ हमें, जैसे आप हो वैसा हमें बनना है, ये मांगो ना उनसे। छोटी मोटी चीजें मांगोगे, जा रहे हैं देवी के पास, जा रहे हैं देवताओं के पास, जा रहे हैं व्यंतरों के पास, भूतों के पास, राक्षसों के पास, हैं बलि दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरी शादी हो जाए, हैं? क्यों? मेरे को बहुत सारा पैसा आ जाए। मिल जाएगा, जो देवी देवताओं के पास जाकर के मिलेगा वो यहां पर भी मिल जाएगा, क्योंकि वे सारे देवी देवता तो इन्हीं की उपासना करते हैं। तो यहां पर वो देवी देवता तो इनके सेवक हैं, यक्ष यक्षिणी हैं, तो वो सारे सुख भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्यों मांगो, छोटा क्यों बनो? भगवान के पास जाओ तो क्या कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो देना है। जो कुछ हमारे पास है आप ही का दिया हुआ है। पूजा में क्या करते हैं? अर्पण करते हैं, देते हैं। कोई चावल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई रत्न चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई रस चढ़ाता है। अपनी अपनी पद्धति से कुछ भी चढ़ाए कि मेरे पास जो कुछ है हे प्रभु आप ही की देन है, मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस मुझे भी आपकी तरह एक दिन केवल ज्ञान हो जाए, मुझे भी जैसा आपको वैराग्य हुआ है एक दिन मुझे भी ऐसा वैराग्य हो जाए, मुझे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने के साथ ही रत्नत्रय प्राप्त हो जाए। ऐसी आकांक्षा करोगे तो इस भव में भी सुख मिलेंगे और पर भव में भी अनंत काल के लिए कभी भी दुख नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का। तो इसलिए ये त्रिप्रष्ट नामक जीव की जो कथा पांडव पुराण में चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो प्रसंग आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कल के प्रसंग में त्रिप्रष्ट नामक जीव ने नारायण पद का मद करते हुए अश्वग्रीव का अभिमान चूर चूर कर दिया। उसके दूत त्रिप्रष्ट के पास आए हैं और उनसे कहा है कि हमारे राजा आपके नगर में जो पर्वत है, जो उद्यान है, वहाँ पर आने वाले हैं, आप भी आइएगा, आपके लिए निमंत्रण है। परंतु वहाँ पर किस प्रकार से त्रिप्रष्ट ने उनका उपहास उड़ाया कि तुम्हारा राजा का नाम घोड़े का ग्रीवा, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं कि जिसका मुंह घोड़े का हो। तब दूतों ने कहा कि भाई वो विद्याधर हैं, विद्याधरों के राजा हैं, इस प्रकार से उनका उपहास मत उड़ाइए, अच्छी बात नहीं है। उनको क्रोध आ गया तो छोड़ेंगे नहीं। तब भी उपहास उड़ाया कि अच्छा विद्याधर हैं, आकाशगामी हैं, तो उनके पंख होंगे तो मैं चिड़िया को देखने के लिए क्यों जाऊं, मेरे पास ऐसा समय नहीं है। उन्हें आना है तो मेरे पास आए, दर्शन करें, मेरे पास खाली लोगों के लिए मिलने का कोई टाइम नहीं है। बहुत गर्वोक्ति भरी हुई
उनकी बातें सुनकर दूतों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने वैसा के वैसा जा करके अपने राजा को, अश्वग्रीव को कह सुनाया। अश्वग्रीव के क्रोध का पारावार नहीं रहा, सीमा नहीं रही, उसने युद्ध की भेरी बजवा डाली कि जाकर के देखते हैं कि कौन इतना दुष्ट है जिसके कारण से हमारे नगर में इस प्रकार से उपद्रव हो रहे हैं। हम जाकर के उसके ऊपर चढ़ाई करके उसको हरा देंगे, उसका वध कर देंगे। इतना अभिमानी जीव हमारे रहते हुए चक्रवर्ती हैं हम, और हमसे कौन पंगा ले रहा है, देखते हैं हम। उन्होंने युद्ध की भेरी बजवा दी। अब हम देखेंगे किस प्रकार से उस त्रिपृष्ठ का होता है अंजाम, या अश्वग्रीव का क्या अंजाम होता है। दोनों का अंजाम हम आज यहाँ पर देखें। आज का कथानक प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे और आगे का कथानक प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। रणभेरी का घोष साम्राज्य भर में सुनाई देता था। रणभेरी यानी कि रण माने युद्ध। जब अश्वग्रीव ने युद्ध लड़ने के लिए बहुत भेरी बजवा दी, बड़े बुगलों के माध्यम से, बड़े बड़े उनके पास साधन होते हैं जिससे बहुत तेजी से ध्वनि पूरे राज्य में विस्तृत हो जाती है, और अलग अलग उसमें ध्वनि के माध्यम से पता चलता है कि ये शोक की ध्वनि है, ये युद्ध की ध्वनि है, ये आकुलता की ध्वनि है, यह बहुत कुछ अच्छा कार्य हुआ है, कोई मनोरंजन का विषय है, कोई अच्छा, कोई शादी है, कोई अच्छा ऐसा अवसर है, उसकी ध्वनि है। तो अलग अलग ध्वनियाँ हुआ करती हैं। रणभेरी की ध्वनि भजी, तो सब में क्या हुआ, इसलिए उसके अनुचर समस्त सामंत राजागण तत्काल ससैन्य सेवा में उपस्थित हो गए। जितने भी छोटे छोटे मंत्री हैं, सभी छोटे छोटे राजा हैं कि भाई कहीं पर चढ़ाई करनी है, युद्ध के लिए आमंत्रण आया है। उस ध्वनि के माध्यम से सारे की सारे फटाफट फटाफट तैयार होकर के भागने लगे, एकत्रित हो गए। यह तथ्य निश्चित है कि चक्रवर्ती के क्रोधित होने से समस्त अधीन मांडलिक राजा थर थर कांपने लगते हैं। चक्रवर्ती है अश्वग्रीव, जो है अर्ध चक्रवर्ती, मतलब 3 खंडों का राजा है। उसकी मृत्यु के बाद नारायण अर्ध चक्रवर्ती बन जाते हैं। उससे पहले प्रत्यनारायण के पास में चक्र होता है। सारे की सारे लोग थरथर कांपने लगे, डरने लगे कि पता नहीं क्या आतंक की वस्तु आ गई है, क्यों रणभेरी, किसके ऊपर चढ़ाई करनी है। आतंकवश उनकी क्षुधा एवं निद्रा सब विस्मृत हो जाती है। सब आतंकवश हुए। क्षुधा माने अब भूख प्यास नहीं लग रही, निद्रा, नींद उड़ गई, अरे पता नहीं क्या हो गया। अधीनस्थ राजाओं के आते ही चतुरंगड़ी सेना के साथ अश्वग्रीव ने रथावर्त पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। जिस पर्वत पे जाने के लिए दूतों को भेजा था ना, अब सीधे वहीं पोदनपुर रथावर्त पर्वत की ओर चढ़ाई कर दी, चल पड़े पूरी चतुरंगड़ी सेना को लेकर के। चतुरंगड़ी मतलब क्या क्या होता है, अश्व होते हैं, हाथी होते हैं, रथ होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं, गदा तीर कमान लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए, है ना, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, खड्ग तलवार लिए हुए, है ना, मूसल लिए हुए, भाले लिए हुए, तरह तरह के भांति भांति के
सैन्य बल के साथ में जो सेना होती है उसे क्या बोलते हैं? चतुरंगड़ी सेना। उस सेना के साथ में अश्वग्रीव ने रथावत पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। चक्रवर्ती के क्रोध से दशों दिशाएं कांप गईं। दशों दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? हमने तो 4 दिशाएं सुनी थी। क्यों रोहिता जी, 10 दिशाएं कहां से आ गई? दिशाएं कितनी होती हैं? हाँ, मूल रूप से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाएं कही गई हैं, परंतु दिशाएं 10 होती हैं, है ना? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक ये कोना भी तो है, एक ये कोना है और एक ये कोना है, एक ये कोना है, तो 8 दिशाएं हो गई। एक ईशान कोण होता है, एक आग्नेय कोण होता है ना? और कौन कौन से होते हैं? क्यों बताइए? एक वायव्य कोण होता है, ईशान होता है, एक नैऋत्य कोण होता है। इस प्रकार से 4 विदिशाएं बोली जाती हैं। 2 दिशाओं के मध्य की दिशा। ईशान कोण में भगवान का वास होता है, कुआं इत्यादि जल का स्रोत बनाते हैं। घर के अंदर जो भी आपको पूजा गृह बनाना है वह बनाया जाता है। आग्नेय कोण में रसोई इत्यादि बनाते हैं, है ना? इस प्रकार से 4 विदिशाएं होती हैं। 4 और 4 8 दिशाएं हो गई। अब 2 और कहाँ से आई भाई? ऊपर की दिशा नहीं होती क्या? एक ऊपर भी तो होता है आसमान, और नीचे होता है पाताल या नरक। नीचे की भी दिशा होती है, तो एक ऊर्ध्वलोक, एक अधोलोक, और बाकी 4 उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 उनकी विदिशाएं। इस प्रकार से 10 दिशाएं कहलाती हैं। तो चक्रवर्ती के क्रोध से 10 दिशाएं कांप उठी। अश्वग्रीव के आक्रमण का ज्ञान होते ही प्रजापति के बलशाली पुत्र भी अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में संग्राम हेतु प्रस्तुत हो गए। प्रजापति कौन है? उत्तरी पृष्ठ का और विजय के पिताजी हैं, है ना? जिनकी बेटे से जलन जटी की बेटी की शादी हुई है, स्वयं प्रभा की। तो प्रजापति के जो बेटे हैं वो दोनों ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। उसने तो ऐसे ही दूतों को छेड़ दिया था, पता थोड़ी था कि सच में आ जाएगा युद्ध करने के लिए इतनी सी बात पे। अब क्या कहा भाई? उन्होंने, दूसरों ने पहले आक्रमण किया है तो चलो बचाव में हमें आक्रमण तो करना ही पड़ेगा। अपने प्रजा का, अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं? वे सभी भी अपने दल बल के साथ में युद्ध भूमि में संग्राम हेतु प्रस्तुत हो गए। एक तरफ नारायण की सेना और एक तरफ प्रतिनारायण की सेना। दोनों ओर की सेनाओं में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, भयानक। प्रबल शत्रु को सम्मुख देखकर त्रिपृष्ठ को प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। त्रिपृष्ठ कौन है? वही जीव है जो बाद में तीर्थंकर भी बनेगा, अभी नारायण है, जिसने अभिमान में उनके दूतों का अपमान किया था। अभी उसका पुण्य बड़ा तेज चल रहा है ना? तो सब कुछ सुलभ है। त्रिपृष्ठ को बहुत क्रोध आया, प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ और वह खुद अश्वग्रीव पर अब आमना सामना करने लगा। सेना अलग लड़ रही है, अलग राजा अलग लड़ रहे हैं, दूसरे राजा। अश्वग्रीव के सामने कौन आ गया? त्रिपृष्ठ आ गया। अश्वग्रीव भी पूर्व जन्म के बैर के कारण स्वयं युद्ध हेतु प्रस्तुत हो गया। यहाँ पे फिर से एक शब्द आया, पूर्व जन्म का बैर। क्या मतलब? ये जो नारायण होते हैं और जो प्रतिनारायण होते हैं और जो बलभद्र होते हैं, ये कई जन्मों के इनके संबंध रहा करते हैं। राम का लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण का रावण के साथ, और लक्ष्मण का और रावण का सीता के साथ।
इन चारों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन कई कई भव पहले का था। 10-10 पूर्व पहले तक की कथा पद्म पुराण में दी गई है। एक दिन का राग और द्वेष नहीं होता है। कहीं कहीं ये बातें सत्य भी होती हैं कि जो पति या पत्नी इस जन्म में बने हैं, कई जन्मों के कोई ना कोई संबंध रहे होंगे, तो यह बातें कई बार सत्य भी होती है और कई बार जरूरी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है कि होना ही चाहिए, कई बार होता भी है। परंतु संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं बचा। तिलोपड़ती ग्रंथ में आया है और भी कई ग्रंथों में इस प्रकार की विवेचना आई है। 343 घन राजू का ये संसार है। कितने राजू का? बोलो संकल्प भैया जी। 343 घन राजू। राजू का यह 3 लोक का विस्तार है। 343 343 घन राजू। इसमें ठसाठस भरे हुए जीव हैं, जिसमें कोई भी ऐसा जीव नहीं बचा जिसका किसी ना किसी भाव में एक दूसरे से संबंध नहीं रहा हो। ये चींटियां भी घूम रही हैं ना, ये मच्छर भी घूम रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी हैं। ये मेरी पत्नी रह चुका होगा कभी। ये मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जिनको भी मैं मार के खा जाता हूँ, कष्ट दे देता हूँ, वह पिछले किसी ना किसी भाव में तो अनादिकाल से मेरा बच्चा रहा होगा, मेरा माता पिता रहा होगा, मेरी पत्नी रहा होगा, मेरा मित्र रहा होगा तो मेरा शत्रु रहा होगा, मेरा भाई रहा होगा तो मेरी बहन रहा होगा, मेरा बॉस रहा होगा तो मेरा कर्मचारी रहा होगा। कोई ना कोई रिश्ता हमेशा हर जीव से, एक एक जीव अनंत जीवों से हर जीव का रिश्ता रहा है। ऐसा इन ग्रंथों का सार है, ऐसा अरिहंत की वाणी है। असत्य नहीं है, परंतु पिछले कुछ भवों से कुछ ना कुछ जीवों का कुछ ना कुछ रिश्ता बना आ रहा होता है, जो लेटेस्ट रहता है। एकदम होता है ना लेटेस्ट वाला, पिछला। तो पिछले कुछ ताजा ताजा भव जो निकले हैं, उनमें जो बैरी है उसका प्रभाव वर्तमान में ज्यादा रहता है। पिछले भव में मान लीजिए पत्नी रहे हैं तो हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए। पत्नी भी बन सकते हैं, या सेम हम उम्र इस भव में नहीं आए तो कुछ और बन जाएंगे, माता बन जाएंगे, पुत्री बन जाएंगे। वो किसी और गति में चला गया पत्नी का जीव, तो आपके घर में आपका पालतू जानवर बन जाएगा, गाय बन जाएगा, बकरी बन जाएगा, आपके घर की पिछले भव की पत्नी रहा होगा। त्रियंच में चला गया, आप नहीं गए त्रियंच में, बतख बन जाएगा, मुर्गा बन जाएगा आपके घर में आकर के, कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, कहीं ना कहीं आपके आसपास आ जाएगा मोह के कारण से। कोई पिछले भव का शत्रु रहा है, बैर रह गया, द्वेष रह गया, तो इस भव में दोबारा आकर मिल जाएगा, फिर लड़ेगा। तो ऐसे ही नारायण का जीव और प्रतिनारायण का जीव का पिछले कई भवों की जो लेटेस्ट भव रहे हैं उनका बैर रहता है। तो जैसे ही त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, अश्वग्रीव ने त्रिपृष्ठ को देखा। वह भले ही अभी अवधि ज्ञान नहीं है, जाति स्मरण नहीं है, नहीं जान पा रहे हैं कि पिछले भव में क्या बैर था, क्या हम दोनों की लड़ाई थी, लेकिन जैसे ही देखा एक दूसरे पर पूर्व भव के बैरी होने के कारण से संस्कार जाग उठे और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसे ही होता है ना अचानक से कई भवों का, कि जैसे ही कहीं पर पहुंचे, कोई लेना नहीं देना नहीं, दे करके अपशब्द कहना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। अरे यार पता नहीं क्यों इसको देख करके मुझे गुस्सा आ रहा है, बार बार जैसी इसकी शक्ल सामने दिखती है घूम फिर करके बार बार आ जाता है, इसको मारने का मन करता है, इसको गाली देने का मन करता है, इसको उल्टा सीधा बोलने का मन करता है, और कुछ इसकी गलती नहीं भी होती है तब भी मैं इस पर क्रोध करता हूं। किस कारण से?
कुछ ना कुछ पिछले भव में द्वेष रह गया है, बैर रह गया है। ऐसे ही नारायण और पृथ्वीनारायण का हुआ करता है। दोनों में तुमूल संग्राम हुआ। बाणों की अजस्र वर्षा से समस्त गोचर पृथ्वी एवं गगन मंडल व्याप्त हो गया। गोचर माने जो भूमि गोचरी है, जहां पर गाय इत्यादि पशु या बाकी के सारे त्रियंच या मनुष्य गति के जीव जमीन पर चलते हैं। दोनों में बहुत प्रचंड युद्ध हुआ, तुमूल संग्राम हुआ। इतनी जबरदस्त बाणों की अजस्र वर्षा हुई कि सारा की सारा पृथ्वी मंडल क्या हो गया, एकदम बुरी तरह से कांप गया। गगन मंडल भी एकदम हुंकार से दोनों के, गगन माने आकाश में भी बहुत तेज उन दोनों के युद्ध का संहार दृष्टिगोचर हो गया। सामान्य शस्त्रों के द्वारा जब कोई भी परिणाम नहीं निकला, दोनों सामान्य शस्त्रों से पहले लड़े, परंतु ना तो नारायण हार रहा है ना पृथ्वीनारायण हार रहा है। जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर खूब भयंकर तरीके से इस्तेमाल कर दिए। अब पृथ्वीनारायण कोई तीर कमान से तो मरने वाला नहीं है, उसका भी पुण्य चल रहा है, इधर नारायण का भी पुण्य चल रहा है। तब उन दोनों महारथी योद्धाओं ने विद्या युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। विद्याओं से लड़े। उसके पास विद्याधर होने के, अश्वग्रीव कौन था? विद्याधर था। वो तो आकाशगामी विद्याएं भी थी और बहुत सारी अन्य विद्याएं भी थी, उनसे लड़ा। और इधर जो ज्वलन जटी ने शादी के उपरांत नारायण को विद्याएं दी थी ना कई सारी, उन विद्याओं को प्राप्त करके वे भी विद्याधर से लड़ने लगे। विद्या युद्ध भी दीर्घ अवधि तक होता रहा, क्योंकि इनके पास भी विद्याएं आ गई थी और उनके पास भी पहले से ही विद्याधर होने के कारण से विद्याएं थी। तो विद्याओं के बाद भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाया। परंतु जब अश्वग्रीव का विद्या बल तुलना में निर्बल पड़ने लगा, तब उसने क्रोध में आकर के क्या किया संकल्प भैया जी? जब सारी विद्याएं भी, हाँ देखो उंगली से समझ जाते हैं, अंत में क्या किया? चक्र किसके पास में था? पहले चक्र किसके पास में होता है? पृथ्वीनारायण के पास में। तब उसने क्रोध में आकर के चक्र रत्न बैरी पर चला दिया। घूमता घूमता चक्र चल पड़ा। पुण्यात्मा त्रिपृष्ठ के चतुर्दिक 3 प्रदक्षिणा देकर चक्र रत्न उसके हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया? अब ऐसा क्यों हो गया अचानक से? जो शुरुआत में आज कथा सुनाई थी आपको, पिछले भव में त्रिपृष्ठ ने बहुत तप किया होगा, जिसके कारण से आज उसका पुण्य का उदय आया है। वह चक्र से भी नहीं मरने वाला है। इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो चक्र रत्न जिसके ऊपर छोड़ा जाए और वह मरण को प्राप्त नहीं हो। वह मरेगा ही मरेगा उस भव से, उस पर्याय से। आत्मा तो नहीं मरेगी, उसका वह शरीर मर जाएगा। परंतु जो नारायण बन गया है वह चक्र रत्न से मरण को प्राप्त नहीं होगा। तो क्या किया चक्र ने? चक्र भी एक विद्या का स्वरूप ही होता है। चक्र रत्न क्या होता है? रत्न बोला है ना? चक्रवर्तियों के रत्न होते हैं। किसी के जैसे चक्रवर्ती के 14 रत्न हैं, अर्ध चक्रवर्ती के 9 रत्न हैं, अलग अलग प्रकार से। तो एक रत्न होता है, ये भी एक विद्या होती है। एक देवी देवता का ही विद्याओं की सिद्धि हो जाती है। तो विद्या रूपी ये रत्न होता है, तो वह उनका अधीन हो जाता है जिसके पास वह रत्न होता है। अब वह अभी तक तो दूसरे का गुलाम था, अब वह अपना पाला बदल लेता है। तो चक्ररत्न क्या करता है? उनकी गर्दन को ना उड़ा करके उनकी 3 प्रदक्षिणा देता है, 3 बार परिक्रमा करता है और उसके उपरांत
क्या करता है? नारायण के यानी कि त्रिपृष्ठ के हाथ में आ जाता है, कर में आ जाता है। तब महाबली त्रिपृष्ठ ने उसी चक्र के द्वारा अश्वग्रीव की ग्रीवा विच्छिन्न कर दी। उसी का शस्त्र जिसने फेंका था दूसरे के विरोधी के हाथ में आ गया और उसने वापस छोड़ दिया और वह चक्र रत्न खुद ही को नाश कर गया। कई बार होता है ना, ऐसा हमने सुना है कि कई बार अपने ही बंदूक से आदमी अपना ही घात कर बैठता है। हवा में चला दी, शादी थी, खटाक हवा में चला दी, ऊपर गई बंदूक की गोली। भाई जितनी ऊपर जाएगी उतनी तेजी से नीचे भी तो आएगी, या तो खुद ही के लग जाती है या किसी और के, अपने अड़ोसी पड़ोसी के, अपने किसी रिश्तेदार के लग जाती है। सामने मार दी दीवार में किसी चीज में, वहां ठाए मारी, आ गई वापस लग गई। तलवार चला रहे थे, अपने ही हाथ काट लिया। चाकू चला रहे थे, अपनी उंगली काट ली। अपना ही जो शस्त्र है अपना ही घात कर बैठता है। एक जानवर भी होता है 12 सिंगा टाइप का, वो भी बेचारा, उसके सींग इतने उलझ जाते हैं कई बार झाड़ियों में कि वो अपना ही घात कर लेता, उलझ जाता है उन सींगों के कारण से। उसके सींग किस लिए हैं? प्रकृति ने इसलिए दिए हैं कि जिससे कि वह अपनी आत्मरक्षा कर सके, दूसरा कोई आक्रमण करे तो उससे बचा ले। परंतु उलझ जाता है, उलझ गया, कई दिनों तक उलझा रह गया, उसी में भूखा प्यासा मर जाता है। या कोई उसका दूसरा शत्रु वाला जो जीव है जो उनको भक्षण कर सकता है वो देख लेता है जंगल में, वो मार डालता है। तो अपने ही जो आत्मरक्षा के साधन थे अपना ही घात कर बैठते हैं। ऐसे ही यह चक्र रत्न होता है। छोड़ा था दूसरे के ऊपर और स्वयं का ही घात कर बैठा। त्रिपृष्ठ का पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए जो भी कुछ चाह रहा है वो कुछ उसको पूरा हो रहा है। उसने क्या किया? अश्वग्रीव की ग्रीवा को विच्छिन्न कर दिया, उसका मस्तक अलग कर दिया। इस प्रकार इस महायुद्ध में विजयी होकर त्रिपृष्ठ आधे भरत क्षेत्र के स्वामी हो गए। आधे भरत क्षेत्र में अब बताना, आप लोगों को बताओ कौन कौन से खंड आए है मैडम? कितने मलेच्छ खंड? एक आर्यखंड। सबको याद हो जाना चाहिए, अब ये रिपीट हो रही हैं चीजें। अब आप धीरे धीरे करके 2-4-5 सालों में बढ़िया से विद्वान हो जाओगे एकदम। संकल्प भैया जी तो कल शाम के स्वाध्याय में प्रणम सागर महाराज जी की लाइफ मैनेजमेंट वाली इंग्लिश की कथा सुना रहे थे बड़े अच्छे से, आज भी सुनाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं ध्यान से या पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो हमारे ज्ञान में भी, सम्यक ज्ञान में वृद्धि होती है ना। और अपनी भाषाएं भी सीखते हैं अलग अलग प्रकार की। तो ऐसे ही आप लोग सीख गए। 6 खंड में से 3 खंड के राजा कहलाते हैं अर्ध चक्रवर्ती। तो यहां पे भी लिख दिया आधे भरत क्षेत्र के स्वामी हो गए, यानी कि 2 मलेच्छ खंड नीचे वाले और नीचे का जो बीच वाला है एक आर्यखंड। ठीक है, उसके ऊपर विजयार्थ पर्वत होता है। एक तरफ गंगा नदी होती है, एक तरफ सिंधु नदी होती है। गंगा नदी के इस तरफ एक मलेच्छ खंड होता है, सिंधु नदी के इस तरफ एक मलेच्छ खंड होता है। गंगा और सिंधु के मध्य में आर्यखंड होता है। ठीक है ना। तो इन 3 खंड के स्वामी हो गए। सम्मान स्वरूप त्रिपृष्ठ ने ज्वलन जटी को विजयार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियों का स्वामी घोषित कर दिया। अब ससुर जी हैं भाई, हम इतने सारे राज्य के अधिकारी बन गए, तो ससुर जी को क्या दे दिया? विजयार्थ पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनका राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि ज्वलन जटी कौन है? विद्याधरों में राजा हैं। अब जो मेन राजा था वो तो मर गया, जो पृथ्वीनारायण था, तो उसकी जगह किसी को तो बनाएंगे ना। तो वहां पर ज्वलन जटी को क्या बना दिया? विद्याधरों का राजा बना दिया। उत्तर की और दक्षिण की सीढ़ी का राज्य आप संभालो, ससुर जी हो आप हमारे, आपने हमें विद्याएं दी थी। यह बिल्कुल सत्य है कि महापुरुषों एवं भव्य आत्माओं की संगति से मनुष्य अकल्पनीय उन्नति कर लेता है। क्या कहा कि अगर
अच्छे महापुरुषों की आपके पास संगति है या भव्य आत्माओं की संगति है तो क्या करोगे आप? अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप किसी बड़े अधिकारी के दोस्त बन के रहो, बड़े नेता के, अधिकारी के, तो कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, सांसारिक फायदा मिल जाएगा। अगर आप मुनि महाराजों के साथ में संगति करके रहोगे तो क्या मिलेगा? क्यों मैडम, क्या मिलेगा? आपको भी एक ना एक दिन मोक्ष मिल जाएगा उनके साथ साथ। आप अगर अरिहंत भगवानों की सन्निधि में रहोगे, उनकी संगति में रहोगे तो क्या मिलेगा? इतना अतुलनीय सुख मिलेगा कि जिसकी गणना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो संगति बनाओ, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, आपको जैसा करना है, जिसकी संगति करनी है। दुष्टों की संगति करोगे तो दुष्टता ही मिलेगी, सज्जनों की संगति करोगे, महापुरुषों की संगति करोगे तो सौम्यता मिलेगी, सरलता मिलेगी, इतना सुख मिलेगा कि जितना सुख पहले कभी भी नहीं मिला है। तो यहां पर भी यही कहा, तत्पश्चात पूर्व उपार्जित पुण्य के उदय से, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अंडरलाइन कर लिए कीजिए, पूर्व उपार्जित। कल मैडम पूछ रही थी कक्षा के उपरांत कि हाथ की हाथ हमें कर्मों का फल क्यों नहीं मिल जाता, कि जैसे ही कोई कर्म किया है, बुरा किया है, तो सामने वाला बुरा फटाफट कर दे। इतने समय बाद अगले भवों में क्यों मिलता है, या उस भव में भी बहुत लेट क्यों मिलता है, क्या कारण है? इनका प्रश्न था, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर हाथ की हाथ फल मिलने लग गया तो इस संसार में कोई भी जीव संसारी अवस्था में रहेगा ही नहीं, सारे मोक्ष चले जाएंगे, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तुरंत परिणाम पता चल जाएगा कि मैंने चोरी करी तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। क्यों चोरी करेगा? मैंने किसी को अपशब्द बोले तुरंत पिटाई लगेगी, तो क्यों बोलेगा? मैंने कोई भी गलत कार्य किया, तुरंत इमीडिएट साक्षात फल है, तो उसको पता है ना कि ये फल होता है इस काम का, तुरंत फल अगर मिलेगा तो कोई भी संसार में गलत कार्य कभी भी करेगा ही नहीं। सारे की सारे ध्यान में बैठ जाएंगे और सारे की सारा संसार, पूरा 3 लोग, नीचे का रास्ता खाली, ऊपर से दिशला पर जाकर के बैठ जाएगा, काम खत्म। इसीलिए सिस्टम दिया, इसीलिए मनुष्यों को, त्रियंचों को अवधि ज्ञान भी नहीं दिया कि भाई आप विश्वास करो और फिर फल देखो, नहीं तो सब दीक्षा ले लेंगे, सबको वैराग्य हो जाएगा, सब जान लेंगे कि पिछले भव में मैं क्या कीड़ा मकोड़ा था अवधि ज्ञान से, या अभी जान लेंगे कि मैं कीड़ा मकोड़ा क्यों बना तुरंत। तो क्यों करेगा कोई गलत कार्य? कोई करेगा ही नहीं, संसार चलना बंद हो जाएगा। तो कर्मों का फल 8 कर्मों के अनुरूप अलग अलग समय पर आता है, कम से कम जगन्य रूप में एक अंतर मुहूर्त में आ जाया करता है, और उत्कृष्ट रूप में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उस कर्म का फल आ सकता है। जगन्य उसका कर्म के फल देने की क्षमता, और उत्कृष्ट रूप में अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट में भी आ सकता है। आपने किसी का सामान उठाया, पर्स छीना किसी का, उसने देख लिया, उसने दे मारे तो तुरंत आ गया ना 2 सेकंड के अंदर। आपने गाली दी, उसके पास लठ था, उसने धाड़ आपको डंडा मारा, तुरंत आ गया। अंतर मुहूर्त में भी मिल सकता है। और अगर उसने गम खाकर बैठ गया कि ये मेरे से बलशाली है, अभी मैं इसको कुछ बोलूंगा, ये उल्टा ज्यादा मुझे मारेगा, मौके का इंतजार करूंगा, उस मौके का इंतजार करते करते पूरा जीवन निकाल दिया, उससे ज्यादा बलशाली नहीं बन पाया। कई जीवन निकल गए, फिर जब भी कभी आमना सामना किसी भव में हुआ, तब जाकर के उसने बदला निकाल लिया, तो वो आमना सामना अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वही जीव सामने आकर के मुझे फल दे। मैंने किसी के साथ बुरा किया था तो मुझे कोई अन्य जीव आकर के मेरा नुकसान कर सकता है।
तो इसलिए कर्मों का फल बहुत अच्छे से बनाया गया है। इसको किसी भगवान ने नहीं बनाया है, यह अनादिकाल से प्राकृतिक है, प्रकृति से ही बना हुआ है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए इसी सिस्टम से, इसी प्रकृति के सिस्टम से निकलना पड़ता है। अपने कर्मों की निर्जरा उन्हें स्वयं करनी पड़ती है। भगवान के द्वारा बनाए गए ये कर्मों का सिस्टम नहीं है 8 कर्म, कि कोई बोले कि भगवान ने ये सिस्टम बनाया है। भगवान ने कुछ नहीं बनाया, अपने आप सृष्टि में स्वतः अनादिकाल से बने हुए हैं। इस सृष्टि का न कर्ता भगवान है, न पालनहार भगवान है, न संहार करता भगवान है। भगवान भी इसी प्रकार से जैसे हम सबका जन्म होता है, मनुष्य पर्याय में जन्म लेते हैं और इस सृष्टि के नियम के अनुसार वह अपने कर्मों की निर्जरा करके भगवान बन जाते हैं। भगवान भी इसी संसार का एक हिस्सा हैं जो सिद्ध शिला पर वास करते हैं। वह दोबारा इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, परंतु वह भी निगोद में आए थे। वह भी इस संसार की चतुर्गतियों में भटके थे और धीरे धीरे जब उन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ, उसके उपरांत उन्होंने चारित्र को ग्रहण किया। सम्यक चारित्र को ग्रहण करके वह भी अपने कर्मों की निर्जरा करके एक दिन भगवान बने। इसी संसार के नियमों का अनुशासन के साथ में अनुसरण करके बने। उन नियमों को तोड़कर नहीं बने, उन्हीं तरीकों से बने जैसे जैसे 1 से लेकर 14 गुण स्थान के नियम हैं, उन्हीं गुण स्थानों को एक एक करके प्राप्त किया। अंतरंग बहिरंग प्रकार के दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया, परिसहों को सहन किया। मुनि महाराज बने, एक एक करके वह भी भगवान बने। तो वैसा ही यहां पर बताया गया है कि जो नारायण बना था वह पूर्व उपार्जित पुण्य के उदय से बना है। इस भव में उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, वह तो अपने आप से जन्म ले लिया ऐसी जगह कि अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। जहां पर भी वह पंगे ले रहा है उसके बाद भी उसको विजयश्री प्राप्त हो रही है अपने आप से। तो बहुत महत्वपूर्ण यह शब्द है, पूर्व उपार्जित पुण्य के उदय से। समझे? उसने पिछले भव में कोई ऐसा तप इत्यादि किया है, कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण से नारायण का पद मिला है। उसको क्या क्या मिला? अब नारायण बनने के बाद त्रिपृष्ठ को नारायण का पद प्राप्त हो गया और उस पद के साथ में क्या क्या मिला? खंग, शंख, धनुष, चक्र, दंड, शक्ति एवं गदा। यह 7 रत्न। क्या क्या मिले? 7 रत्न मिलते हैं। चक्रवर्ती को हमने बताया था ना 14 रत्न मिलते हैं, उसको 6 खंड का राजा होता है। और यहाँ पे 9 रत्न नहीं होते, 7 रत्न मिलते हैं। कौन कौन से? खंग, बोलो, खंग, शंख, धनुष, चक्र, दंड, शक्ति एवं गदा। ये 7 रत्न प्राप्त हुए। और उनके जो भाई थे विजय, वो क्या बन गए? बलभद्र बन गए। उसी के साथ बलभद्र विजय को, उनको भी कुछ ना कुछ मिला अपने आप पुण्य से। उस समय क्या मिला? रत्नमाला, बोलो, गदा, मूसल एवं हल। ये 4 रत्न बलभद्र को मिलते हैं जो उनके भाई होते हैं। जैसे कि राम जी को क्या मिले? जब लक्ष्मण नारायण बने क्या क्या मिला होगा? रत्नमाला, गदा, मूसल और हल। ऐसे ही जो श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, उनके पास भी ये सारी चीज़ें, बोलते हैं ना, गदा थी उनके पास, मूसल था, कई बार कई चित्रों में दिखाया भी जाता है। तो ये जब श्री कृष्ण नारायण बने तब बलराम को ये 4 चीज़ें मिली। तो बलभद्र जो उनके बड़े भाई होते हैं उनको मिलते हैं 4 रत्न। त्रिपृष्ठ की यद्यपि 16,000 रानियां थीं। कितनी रानियां हो गई उनकी? 16,000, है ना। नारायण की 16,000 रानियां होती हैं, इतने सारे विवाह होते हैं, परंतु स्वयं प्रभा ही पटरानी थी। 16,000 रानियां होती हैं जिनमें मलेच्छ खंडों की भी आती हैं और आर्य खंडों की भी होती हैं। विजय की 8,000 रानियां थीं। जो बलभद्र होते हैं बड़े भाई, उनकी कितनी होती है? 8,000। एवं सभी शीलवान एवं गुणवान थी। तो नारायण की पटरानी कौन बनी? स्वयं प्रभा, जो ज्वलनवटी की पुत्री थी। राजकन्या ज्योतिमाला का विवाह
ज्वलन जटी के पुत्र अर्क कीर्ति के साथ वैभव से हो गया। जब निमित्त ज्ञानी ने बताया था तो मंत्री ने भी बताया था ना कि भाई हम अपनी बेटी की शादी उनसे कर देंगे और ज्वलन जटी का एक पुत्र अर्क कीर्ति है वहां से हम उनका वो ले आएंगे। ज्वलन जटी का जो पुत्र है अर्क कीर्ति उससे विवाह इनकी बहन का हो जाएगा। तो इनकी बहन कौन थी? ज्योतिमाला, उसका विवाह उनके वंश में कर दिया गया। अब इन दोनों राजवंशों में संबंध हो जाने के कारण परस्पर सौहार्द और बढ़ गया। अर्क कीर्ति एवं ज्योतिमाला के अमित तेज नाम का कुलोज्वल पुत्र एवं सुंदरी पुत्री सुतारा उत्पन्न हुई। अब थोड़ी सी कथा इनकी बता रहे हैं कि जो उनका बेटा है ज्वलन जटी का अर्क कीर्ति और इधर से लड़की दी है तो इनके भी एक पुत्र हो गया। क्या नाम था? अमित तेज नाम का, और एक पुत्री हुई सुतारा। त्रिपृष्ठ के भी अब जब शादी हो गई थी, अब नारायण भी बन गए, तो उनके दो पुत्र हुए जिनके नाम रखे गए श्री विजय एवं विजय भद्र। क्या नाम रखे गए त्रिपृष्ठ के बच्चों के? श्री विजय एवं विजय भद्र। ये पूर्व भव की कथा है, उनकी तीर्थंकर जो बनेंगे अंतिम वाले, उनके पूर्व भव के दो बच्चे हैं श्री विजय एवं विजय भद्र। ज्योति प्रभा नाम की एक सुंदर कन्या भी उसे प्राप्त हुई, एक लड़की भी हुई और दो लड़के हुए, ज्योति प्रभा। अब मुद्दे की बात आ रही है प्रजापति को। प्रजापति कौन है? त्रिपृष्ठ के पिताजी। किसी कारणवश संसार की मोह माया से वैराग्य हो गया, विरक्त हो गए। कौन? इनके पिताजी। सब कुछ देख लिया, अब सब कुछ हो गया, अब करने को कुछ नहीं रहा। जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही वैराग्य हो गया, विरक्त होकर के दीक्षित हो गए, है ना। जब सब कुछ कर लेते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तब क्यों धर्म इतना याद आता है कि चलो संत समागम में चलते हैं, कहीं पर कुछ अच्छा स्वाध्याय कराया जा रहा है, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, है ना, स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि सब कुछ कर लिया, देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। जब जवानी थी तो पागलों की तरह पैसे के पीछे भाग रहे थे, बच्चे के पीछे भाग रहे थे, नौकरी के पीछे भाग रहे थे, स्त्री के पीछे भाग रहे थे, मकान दुकान रुपया पैसा गाड़ियाँ खरीदने में भाग रहे थे। उसके बाद जब 60 के हुए, अरे यार कहाँ कहाँ भागे, हासिल कुछ नहीं हुआ। जिन बच्चों के पीछे भागे, एक अमेरिका चला गया, एक ऑस्ट्रेलिया चला, एक बेटी वहाँ चली गई, एक ये हो गया, कोई नहीं पूछ रहा, पागल हो गए पूरी ज़िंदगी भर। कुछ लोग होते हैं जो 20-25 सालों में बाकी बूढ़े लोगों के ये सारे काम देख लेते हैं, उनके सानिध्य में जाकर के बैठ जाते हैं, कहते हैं इन बाबा जी की बातें सुनते हैं तो लगता है इनने इतना जीवन में क्या क्या किया, अब बेचारे सर पकड़ करके परेशान हैं। तो मैं भी ये जो कहानियां सुना रहे हैं, मैं भी यही सारी चीजें कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं अभी से ना करूं। तो कुछ युवा लोगों को अपने वृद्ध जनों के अनुभवों को सीख करके युवा अवस्था में ही वैराग्य आ जाता है कि मैं 70-80 साल की उम्र में वो काम करूंगा जो ये अब करना चाह रहे हैं। इनके शरीर की सामर्थ्य नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, रोग लग गए हैं, अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, तो अभी क्यों ना कर लूं, क्योंकि करना यही है मरने से पहले। तो मैं पहले क्यों भागता रहूं इन विषय वस्तुओं के पीछे, इन विषय वासनाओं के पीछे, जो मुझे बाद में छोड़ना है। नहीं छोड़ूंगा तो छूट जाएगा, छीन लिया जाएगा। कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति आ जाएगी, या तो डॉक्टर छीन के ले जाएगा, या चोर छीन के ले जाएगा, या इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, या सरकार ले जाएगी। कोई ना कोई मेरे पास जितना ज़्यादा मैं इकट्ठा करूँगा उसको छीन लिया जाएगा। सरकार भी तो यही करती है ना, टैक्स बनाती है कि जिसने ज़्यादा कमाया है उससे सारा की सारा ले लो, जिसने कुछ नहीं कमाया उसमें ले जा करके बांट दो, उससे ना कुछ लो, उल्टा इधर से लेकर के बांट दो। तो एक दिन बाद वो भी सर पकड़ता है, भैया कमाने की ज़रूरत क्या है, जब सारा कमा के मेरे को उनके बराबर ही बैठना है। इतना ताम झाम लूँगा, इतनी टेंशन लूँगा, फिर अगर जरा सा भी गलत तरीके से कमाया तो मैं जेल जाऊँगा, और अगर सही तरीके से कमाया तो सारा दे जाऊँगा सरकार को, उसके बाद तो उनके बराबर ही जाऊँगा। इससे अच्छा मैं क्यों करूँ।
तो ये नियम है सरकार का, जिसने ज़्यादा कमाया वो ज़्यादा देगा, जिसने कुछ नहीं कमाया वो कुछ नहीं देगा। उल्टे जिससे ज़्यादा लिया है उससे उसको लेकर के बांट दिया जाएगा। तो वो भी एक दिन परेशान हो जाता है कि इससे अच्छा तो मैं कमाऊँ ही नहीं, मैं भी इन्हीं की तरह खाली हाथ आराम से बैठूं, टाइम पास। तो ऐसे ही यहाँ पर आया है कि क्या आया है कि उसको एक दिन प्रजापति को वैराग्य हो गया। तो हम सब थोड़े से अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, थोड़ी सी युवावस्था, एक अधेड़ उम्र वाली अवस्था है, कोई 40 का है कोई 50 का है ना, लगभग इस उम्र के यहाँ बैठे हैं। बाकी वीडियो के माध्यम से तो हर उम्र के लोग सुन रहे होंगे, तो जो छोटे लोग भी सुन रहे हैं, अगर उनको वैराग्य समय से पहले आ जाता है तो उनके माता पिता से हमारा निवेदन है कि उनको परेशान ना करें, क्योंकि माता पिता को भी भविष्य में यही काम करना है। तो अपने युवा बच्चों को अगर वैराग्य आ गया है तो उनके पुण्य की अनुमोदना करें, उनको सत्मार्ग पे जाने से बाधा उत्पन्न ना करें, न रोकें, क्योंकि आप उनके पुण्य में, आप उनके वैराग्य में यदि अंतराय उत्पन्न करेंगे तो जब आपको कभी वैराग्य आएगा तो आपका भी अंतराय आ जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे चाह करके भी, क्योंकि आपने दूसरे के में अंतराय किया था। तो आप बहुत चाह भी रहे होंगे तो आपका अंतराय कैसे आएगा? रोग हो गए, खड़े ही नहीं हुआ जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है, इच्छा है रात्रि भोजन त्याग करने की, डॉक्टर ने मना कर दिया है, इच्छा है एक टाइम भोजन करने की, कर ही नहीं पा रहे, बार बार भूख लग रही है, इच्छा है विहार करने की, चल रहे हो व्हील चेयर पे, नहीं चल पाओगे, बहुत सारे अंतराय आ जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने घर परिवार में किसी को भी वैराग्य अगर आता है तो उसकी अनुमोदना करो, उसको कभी भी रोको मत, क्योंकि आपको भी एक ना एक दिन संसार से निकलने के लिए वह कार्य करना ही पड़ेगा। वह प्रजापति दीक्षित हो गया एवं तपश्चरण करने के लिए भव सागर में आवागमन से मुक्त हो गया, उसी भव से मोक्ष हो गया प्रजापति को। देखिए चतुर्थ काल चल रहा है, योग्य क्षेत्र काल भाव शरीर का सामर्थ्य सब कुछ अगर योग्य है तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले भवों का नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। वह प्रजापति उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर गया, इस भव सागर से मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्ति हो गई। क्या तात्पर्य है? बार बार आना जाना बंद हो गया। उक्त संवाद को सुनकर ज्वलन जटी भी, अरे मेरे समधी जी भगवान बन गए तो मैं कैसे पीछे रहूं? ज्वलन जटी कौन है? समधी है प्रजापति का, प्रजापति का बेटा त्रिप्रष्ट, ज्वलन जटी की बेटी स्वयं प्रभा। अच्छा मेरे समधी भाई साहब तो भगवान बन गए, ऐसा कैसे? इस भव से इतना आसान है, चलो। तो ज्वलन जटी ने क्या किया? उसने भी ऐसे ये संवाद सुना, उसने भी अपने पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य दे दिया और स्वयं जगनंदन नामक मुनि के निकट दीक्षा लेकर परम धाम मोक्ष को सिधारा। अरे लॉटरी लग रही है भैया, लूट सको तो लूटो, सबको मोक्ष हो रहा है। देखो एक के बाद एक। अपन तो कोई बात नहीं, पंचम काल में आ गए हैं, किसी कारण से इस भव में नहीं होगा। इतना पुण्य बनाओ, इतने कर्मों की निर्जरा करो, इतने अच्छे से स्वाध्याय करो, इतना अपने धर्म ध्यान में वृद्धि करो कि ज्यादा नंबर ना लगे, बस एक आध भव में चले जाओ, ज्यादा चक्रों में मत पड़ो, इतनी मेहनत करो। समझ रहे हो संकल्प भैया जी, रोहितास भैया जी? खूब मेहनत करो, खूब धर्म करो, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से दुख मत दो। तो ज्वलन जटी भी पीछे पीछे साथ साथ वो भी भगवान बन गए, वो भी सिद्धि शिला पर पहुंच गए। कालांतर में ज्योति प्रभा का स्वयंवर रचा गया। ज्योति प्रभा कौन है? त्रिप्रष्ट की जो पुत्री हुई है। फिर बाद में धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ज्योति प्रभा का स्वयंवर रचा गया, जिसमें अमित तेज की ग्रीवा में वरमाला डाली गई। ज्योतिमाला के, हाँ अच्छा, ज्योति प्रभा कौन है? त्रिप्रष्ट के बच्चे हैं, और उधर अर्क कीर्ति जो है उसके बच्चे का नाम है ज्योतिमाला, और इधर त्रिप्रष्ट के बच्चे का नाम है श्री विजय। हाँ, ज्योतिमाला के अमित तेज नाम का ज्योति प्रभा।
ज्योति प्रभा नाम की सुंदर कन्या त्रिपृष्ठ की हुई है। त्रिपृष्ठ की बेटी और उधर अर्क कीर्ति की, अमित तेज किसका बेटा है? अर्क कीर्ति का। और ज्योति प्रभा है त्रिपृष्ठ की, त्रिपृष्ठ की बेटी और अर्क कीर्ति का बेटा। इन दोनों का विवाह स्वयंवर में हो गया भविष्य में। जो सुतारा थी, सुतारा ने श्री विजय का, जैसे कि इनका हुआ था आपस में संबंध एक जगह का दूसरी जगह, ऐसे ही उनके बच्चों का हो गया। श्री विजय का वर्ण किया। तत्पश्चात अब बहुत ही गंभीर बात आ रही है, आपकी कक्षा का समय होने भी जा रहा है। बहुत गंभीर बात आ रही है जिसके लिए आज का पूरा स्वाध्याय की विषय वस्तु बनाई गई थी। ध्यान से सुनिएगा ये वाली लाइन। तत्पश्चात बहुत समय तक राज्य सुखों का भोग कर, बहुत समय तक पुण्य के उदय से नारायण श्री त्रिपृष्ठ ने राज्य सुखों का उपभोग किया। उसके बाद त्रिपृष्ठ नारायण मृत्यु के पश्चात दीक्षा नहीं ले पाए, सप्तम नरक गया। कहाँ गया? 33 सागर। शुरू से आधा घंटा आपको समझाया था ना, पेड़ पे चढ़ता है, शिखर पे चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिरता है, निदान पाल लेता है, फिर फल चुकाता है। कोई कार्य गलत नहीं किया इस भव में। मैडम ने पूछा था ना, पुण्य का फल, पाप का फल, कोई पाप नहीं किया है पिछले भव में, इच्छा कर ली है। इसीलिए आपको शुरू से आज बैकग्राउंड बनाया था, बीवी सुंदर मिल जाए, रुपया पैसा अच्छा मिल जाए, चढ़ाए जा रहे हो भगवान के पागलों की तरह, हैं, नौकरी लग जाए, धन मिल जाए, मिल जाएगा, लेकिन फल इतना गंभीर चुकाना पड़ेगा कि फिर 7 पुश्तों तक रोगे। क्यों मांगा था? जब भगवान के पास जाकर के मुझे भगवान बनने का मौका दिया जा रहा था, उसी द्रव्य से, उसी पूजा से भगवान कह रहे थे कि बेटा मेरे बगल में आके बैठ जा, क्यों चक्कर में पड़ रहा है? नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बीवी चाहिए बढ़िया सुंदर, बस। मुझे तो नोटों की गड्डी चाहिए, मुझे तो हीरे जवाहरात चाहिए, मुझे तो मकान दुकान चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए। ले, तथास्तु, मिल गई। और कुछ? और उसके बाद उस नौकरी के कारण जो पाप करोगे, या उस निदान के कारण जो पाप कर लिया, तो कहाँ गए? नारायण देखो, अंडरलाइन कर रखा हमने इसको लाल पेन से। ऐसे ही राजा श्री कृष्ण का हुआ, ऐसे ही लक्ष्मण का हुआ, ऐसे ही प्रतिनारायण का हुआ। प्रतिनारायण भी नरक जाता है और नारायण भी नरक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीर विषय है, हल्के में ले लेते हैं लोग, हल्के में नहीं लेना है। भगवान के पास जाकर के मत मांगो। क्या मांग करके छोटा करना अपने को? क्यों भीख मांग रहे हो? हैं? भगवान के पास जाओ तो वैराग्य को मांगो कि भैया भगवान मुझे बस ये बता दो कि आप भगवान कैसे बने, मुझे भी वह मार्ग बता दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो संसार के सुख तो उन्हें भी मिल गए ना, जिन्होंने भगवान से भगवान मांग लिया, वह भी तो राजा बने। क्या भगवान महावीर राजा नहीं बने वैशाली के? क्या भगवान आदिनाथ अयोध्या नगरी के राजा नहीं बने क्या? तब भी मिल गए ना। क्या भगवान चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती नहीं बने क्या? तब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? मांग लिया, छीन लिया। छीनने वाले को भी, रुपये पैसा चोरी करने वाले को भी मिल जाता है, और पुण्य के उदय से जो दान देता है उसके पास भी बहुत कुछ होता है। तो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। बहुत जगह प्रसंग आता है, बहुत जगह शंकाएं आती हैं कि नारायण ने ऐसा क्या गलत कार्य किया था कि जिसके कारण से वे नरक गए। उन्होंने मांगा था, है ना। चोर को भी कोई चीज़ मिलती है। और अभी यहाँ पर एक अंदर सुधा सागर महाराज जी का एक सूत्र लिखा है, सुबह सुबह नज़र पड़ी थी। अगर माता पिता अपने आप दे दे तो भेंट कहलाती है,
और उनके पीछे पड़कर मांगते रहो तो वो भीख कहलाती है। दोनों मिला तब भी। आप देखना सुधा सागर महाराज जी का एक सूत्र लिखा है अंदर, आज ही पढ़ा था। माता पिता अपने आप दे दें पास होने पे साइकिल तो भेंट कहलाएगी, और पीछे पड़ जाओ, ड्रामा रचो, मुझे साइकिल चाहिए, रो रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो क्या भीख कहलाती है। तो बस इतना ही फर्क है नारायण में और केवली बलभद्र में, है ना, कि वो मांग रहा है और दूसरा मांग नहीं रहा। मिल दोनों को रहा है और ज्यादा ही मिल रहा है, कोई कमी थोड़ी है। तो इस कारण से बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए चर्चा यहां पर करिए। कभी भी मांगो मत, बिना मांगे भी मिल जाएगा। अगर भगवान की भक्ति करोगे ना बिना मांगे भी, मैडम कर रही है, मान लीजिए पूजा कर रहे हैं बैठ करके, अगर मांगेंगे तब भी मिलेगा, नहीं मांगेंगे और पूजा करेंगे तब भी मिल जाएगा, कोई कमी थोड़ी ना रहेगी। तो क्यों मांगना, मांगना मत कभी भी जीवन में, छोटे मत बनना। बलभद्र, अब ये तो आ गया, नारायण का क्या फल हुआ, सप्तम नरक गया। और थोड़ा देख लें बड़े भाई का क्या हुआ, उसने नहीं मांगा था पिछले वम में कुछ भी। बलभद्र जो विजय थे, अपने पुत्र विजय भद्र को राज्य देकर, इस कारण से नारायण की कभी दीक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि नरक जाना तय हो गया है। लेकिन बलभद्र हमेशा या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर उसी भव से भगवान बन जाएंगे। बलभद्र ने क्या किया, विजय ने अपने पुत्र विजय भद्र को राज्य दे दिया और स्वयं स्वर्ण कुंभ नामक मुनि के निकट जाकर के दीक्षा ले ली। बड़े भाई ने तो दीक्षा ले ली, उसके संग ही 7000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा ले ली। 7000 राजा और उनके पीछे पीछे उनके अनुगामी बन गए, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। तत्पश्चात वह घातिया कर्मों का नाश करके विजय भी क्या बने, भगवान बन गए, केवली बन गए। अर्क कीर्ति भी उसके बाद तपस्या करने चला गया। देखिए सारे की सारे भगवान बन गए, केवल बेचारे दो रह गए, एक प्रतिनारायण सुग्रीव मर गया और दूसरे नारायण त्रिपृष्ठ। तो इसलिए आपको कहा है कभी भी ऐसे चक्करों में मत पड़ो, इन ग्रंथों से सीखो कि कभी भी नारायण के पद की इच्छा मत करो, कोई इच्छा मत करो, निर्विकल्प बिना किसी आकांक्षा के तप करो, वैराग्य धारण करो, मुनि बनो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करो। इन ग्रंथों के इन उदाहरणों से हमें सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। समझ रहे संकल्प भैया जी, कि कोई भी इच्छा के रहित होकर के भगवान की भक्ति करोगे, वह इच्छा से बहुत ज़्यादा आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कभी भी भक्ति करते समय, भगवान की पूजा करते समय हम किसी भी प्रकार की सांसारिक सुखों की इच्छाएं ना करें। ऐसे आज के इस प्रसंग का बहुत बड़ी प्रेरणा है। त्रिपृष्ठ नामक वह जीव जो भविष्य में तीर्थंकर जैसे पद को भी प्राप्त करने वाला है, वह भी बीच में फिर से एक बार नरक चला गया। और नरक के 7वें नगर के कष्ट, 7वें नरक के 33 सागर की आयु के जो कष्ट हैं, उनको हम यहाँ बताने में बिल्कुल असमर्थ हैं, बता ही नहीं सकते। किसी भी त्रियंच गति के जीव से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, रुपया पैसा बहुत सारी चीज़ें, अरे बड़े कष्ट हैं, मेरी बीवी बहुत मारती है, मेरा ये बहुत मारता है, मेरा बहुत परेशान करता है, मेरा पति बहुत मारता है, मुझे बड़े कष्ट मिलते हैं, मुझे बड़े रोग हैं। ये सारे की सारे कष्ट उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, जो 7वें नरक के कष्ट हैं। 6 डाला में जब कभी प्रसंग आएगा, जिन लोगों ने नरकों के कष्ट नहीं सुने हैं, उस प्रसंग में कभी अन्य विषय आएगा तो आपको बताएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सुन नहीं पाओगे, इतने कष्ट हैं। हम सब ने भी वह कष्ट अवश्य ही भोगे होंगे। किसी को सुनने के बाद यदि यहाँ पर जाति स्मरण हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कष्ट अगर याद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन कष्टों से सीखना है, दोबारा ऐसे काम नहीं करने हैं कि दोबारा नरक पुनः जाना पड़ जाए। आज का स्वाध्याय का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की
जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोली आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की। जय बोली पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत के प्रसंग की, इस ग्रंथ के अनुवाद करता नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो।